So, hello everyone, welcome to Wikipedia, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, या आपका सीपीयू यानी आप जो फोर्सेस की तैयारी करते हैं, या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो एसएससी से प्रेरित हो, जिसका सिलेबस एसएससी का हो, उस हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है, हमने 2023 के ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्लियर किए, हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, बट अब हम आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। फोर्थ सेशन है और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बिकॉज सारे के सारे वीडियोस पीडीएफ सब लिंक आपके वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे और वहीं पे आपको सारे के सारे लिंक भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? तो देखिए अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे टाइम आ रहा है पास, थोड़ी सी घबराहट भी होती है ना। आपको लगता होगा कि अक्टूबर नवंबर में तो पेपर है, बट इतने ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स जून, 3 साढ़े 3 महीने ही है हमारे पास। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 4999 में, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीसी, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसकी तैयारी हम सिर्फ एक ही इसके थ्रू कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने में, 4999 में वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, पीडीएफ्स मिल रही हैं, आपकी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सब कुछ इसके अंदर कवर अप है। आपकी मेंटोरशिप होगी, सब कुछ इसके अंदर कवर है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने आपको, पूरे एक साल के सारे वीडियो लेक्चर्स आपके हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने के लिए नहीं बोली जाएगी, सब यहीं पे है। आप पोर्टल पे आओगे, सारे का सारा पिछले प्रीवियस ईयर का सारा डेटा अपडेटेड है 2023 तक का, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़िए, बस आपको जुड़ना है हमारे साथ। क्लियर? और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाले समय में एसएससी की कोई छोटे से छोटे नोटिफिकेशन भी आए तो उसके बारे में हम आपको बता सकें, शॉर्ट के जरिए या कैसे भी हम आपको बता सकें। क्लियर? चलिए तो चलिए आज की सॉरी चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से। निति एंड दिति कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 40 days respectively. They begin to work together, but Niti leaves after X days and Diti finishes the rest of the work in 14 days. After how many days did Niti leave? मतलब x की वैल्यू बतानी है आपने। बेसिकली वो ये क्या पूछ रहा है, वो आपसे इस x की वैल्यू पूछ रहा है साफ साफ। देखो मैं नीति की बात करूं, नीति का टाइम है 45 डेज, दीति का टाइम है 40 डेज। ठीक है, 40 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 45 को कैसे लिखोगे आप? 9 गुना 5, 72 गुना 5, 360 हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ पेन कितना है आपके पास? 8 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ डी कितना होगा? 9 हो गया। इसको दिए गए काम के अनुसार मुझे तोड़ना है। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट निति लिव्स आफ्टर एक्स डेज, मतलब अगर बेसिकली मैं बात करूं, इनका एक दिन का काम कितना है? 17 है। क्या हमारा एक दिन का काम 17 है? क्लियर? तो एक्स डेज का काम कितना आएगा? हम कहेंगे 17 एक्स आएगा। हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन में दिया वो करते रहो। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 360 माइनस ऑफ 17 एक्स। अब ये काम किसको करना है? दिति को। रेस्ट ऑफ द वर्क इन एक्स प्लस 14 डेज, यानी रिमेनिंग वर्क किसने किया? टाइम ऑफ दिति इंटू एफिशिएंसी ऑफ दिति। तो रिमेनिंग वर्क कितना मेरा? 360 माइनस ऑफ 17x इज इक्वल टू टाइम ऑफ दीदी कितना दिया मुझे? x प्लस 14 डेज, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 9 डेज। बस ये आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ x। जल्दी से निकालिए इसको। और प्लीज़ अगर कोई डाउट हो ना तो ये नंबर बता रहा हूँ, 9517771651। इस नंबर पर स्टूडेंट्स कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, सो दैट आपके साथ हम जुड़ सकें, और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर? चलिए अब मुझे क्या दिया देखो, 360 माइनस 17x इज इक्वल टू 9x प्लस
126। तो ये कितना हो गया मेरे पास 9x प्लस 17x, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 360 माइनस ऑफ 126। तो 26x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो जैसे 100 माइनस करो और 20 माइनस करो 40, 234। x की वैल्यू कितनी आ गई 234/26, वो मेरे पास कितनी आएगी 9, 9 दूनी 18, 9 3 का 54। क्लियर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अपकमिंग एग्जाम का क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन है आपके आपकी बार। ठीक है, चलिए। In a 2-digit positive number, the unit digit is equal to square of the 10th digit, the sum of the original number uh, and the number of formed by interchanging the digit is 66. What is 25? What is 25% of the original number? बताइए आंसर क्या है। करिए प्लीज क्वेश्चन को एक बार। चलिए देखो, सबसे पहले मैंने माना एक नंबर है ए बी, सॉरी बी मेरा यूनिट डिजिट और ए मेरा 10th डिजिट है। क्या बोल रहा है, द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10th डिजिट, बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये दिया मुझे। ठीक है, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी ए बी प्लस ऑफ बी ए इज इक्वल टू 66 बोल सकता हूँ। इसको आप अलग अलग करके लिखिए। अगर मैंने एक नंबर बोला एक्स वाई, मैं इसको लिखता हूँ 10x प्लस वाई, ये दो नंबर की मेरी फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। कहीं इसको आप 2a भी करता हूँ, ठीक है, गलत हो जाएगा वो। बहुत सारे बच्चे कॉमन गलती करते हैं जब बता रहा हूँ मैं। प्लस ऑफ 10b प्लस ए इज इक्वल टू 66, तो 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 66। ए प्लस बी कितना हो गया 6। क्लियर, ए प्लस बी 6 हो गया। अब क्या दिया, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग। अब 25% बताना। देखो बी इक्वल टू ए स्क्वायर है, यानी ए प्लस ए स्क्वायर बराबर 6 हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसके ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो a इंटू ऑफ a प्लस 3 माइनस 2 इंटू ऑफ a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 3 आ गया कॉमन, कितना बचा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अगर a 2 आ गया तो b क्या आ गया मेरे पास 4। तो कितना आंसर आ गया मेरे 24। इसका कितना बनाना है 25 पर 24, वट इज 25% ऑफ ओरिजिनल नंबर, 24 ओरिजिनल नंबर आ गया मेरे पास, 6 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अल्पना स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 45,000। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर सिर्फ इस चीज़ से पेपर क्लियर होगा ना कि क्वेश्चन करने प्रीवियस ईयर कर ले, तो हर बच्चा कर ले, तो मेन होती है मेंटोरशिप गाइडेंस, वो यहाँ पे आपको साथ में मिल रही है। मैं जो भी मेरे पास बच्चे SSC CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, टाइम फिक्स किया हुआ है, इस दिन आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, इतना करना आपने, नहीं हुआ तो उसका स्पेसिफिक रीज़न बताओ। 15 दिन के लिए काम दे दिया, 15 दिन का, अगले 15 दिन का आपका ये काम है, इतना आपने खत्म करना है, पहले खत्म कर लो तो बता देना, इसका छोटा सा आपका टेस्ट दे लूँगा मैं। इस तरह से मेंटोरशिप होती है, इस तरह से बच्चा आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर सिर्फ मैं इतना बोलूँ ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो मेंटोरशिप में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, आपको प्रॉपर काम दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया। ठीक है, ये वो काम नहीं है कि आपने सेल्फ स्टडी से कर लिया, नहीं, प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि ये तरीका ये अपनाना, आपने ऐसे करना है। तो जब तक आप जुड़ोगे नहीं, मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाऊंगा। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ नीचे, उसमें आप जुड़िए, कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट हो तो 951777
1651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? अल्पना स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 45,000। चलो, अल्पना ने 45,000 लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 3 मंथ प्रियंका ज्वाइंट विद द कैपिटल ऑफ ₹60,000। प्रियंका ने शुरू किया 60,000 के साथ, ठीक है। उसके बाद कल्पना आफ्टर अनदर 6 मंथ, कल्पना ने कितना किया? 90,000। समझ आ गई बात? अब देखना जरा ध्यान से। अब देखो यहाँ पे कितना टाइम, पहले तो उसकी रेशो बना लेते हैं जरा। 15 की 45, 15 चौके 60, 15 6 के 90, 4 6 3 4 6 बन गई। थोड़ा मैं 3:4:6 ऐसे ही लिख लेते हैं उसको। अब मुझे ये इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी। अब स्टूडेंट मुझे टाइम की रेशो लिखनी है। टाइम कितना हो गया? देखो यहाँ पे कितना दिया है, 12 मंथ है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब यहाँ पे 9 महीने के लिए प्रियंका जी ने ज्वाइन किया है 60,000 रुपये लेके, और उसके भी 6 महीने बाद यानी कल्पना ने लास्ट के 3 महीने ज्वाइन किया होगा, तो ये कितना हो गया? 36 36 18, यानी बेसिक कितना होगा? 2:1, यानी 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? क्योंकि जो याद रखिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशो है ना, वही किसका रेशो होगा? मेरा प्रॉफिट का। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? कितना दिया? 16,500, 16500। 100 की वैल्यू कितनी है? 3300। और मुझे शायद यही बताना है, यस, कल्पना के लिए क्या है? एक यूनिट यानी कितना? 3300, और बाकियों का तो 6,600 ईच। मैं अभी भी ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, फिर से फोकस करूँगा थोड़ा सा, कि देखो सबको पता है कि सीजीएल में क्या आता है, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के आते हैं उनसे कॉन्सेप्ट, बट वो जल्दी कैसे करने हैं? व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द टेक्निक्स, एंड व्हाट आर द एरियाज ऑन विच यू हैव टू फोकस मोर देन एनीथिंग। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंटोनिम सिनोनिम आपको अच्छे से आने चाहिए। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग फिर भी थोड़ी सी हल्के लेवल की है, बट अगर मैं आपके क्वांट एप्टीट्यूड की बात करूँ तो आपको पता है ज्योमेट्री अच्छे खासे लेवल की आती है, मैंसूरेशन अच्छे खासे लेवल की आती है। अभी तक जब तक टीसीएस पेपर चल रहे थे अपने, तो आपके पास कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे। और प्रीलिम्स का जब 150 तक आपको लगता है ना, तो मुझे नाइंसाफ़ी लगती है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है ना, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि बार कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो 145 150 तक कट ऑफ कैसे जा सकते हैं? आप ऐसा पेपर क्यों नहीं बनाते कि जब कट ऑफ 100 110 जाते थे, जब भी बच्चे, एक बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि जनरल की कट ऑफ 120 के आसपास, और बच्चे ने से 121 नंबर लिए और मेंस में भी सिलेक्शन लेगा, उसका नंबर भी जुड़ते होते थे आपके पास, ठीक है, जब आपका इंग्लिश मैथ का पेपर होता था। तो ये चीज़ें कैसे आप इनकाउंटर करोगे? क्योंकि कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है, कोई नया बच्चा स्टार्ट कर रहा है, या जिसके भी स्पीड थोड़ी सी कम है, वो बच्चा तो बाहर ही हो गया ऑलरेडी। क्योंकि जिस बच्चे ने 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए, क्या ज़रूरी है कि 75 के 75 ठीक होंगे उसके? तो ये चीज़ थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके चलो माइंड में आप लोग, कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है कि आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, उस सिचुएशन को कैसे लेके चलना है, वो मैं बताऊंगा आपको, वो हमारी टीम बताएगी आपको। उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। कोर्स लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतने सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए जुड़ रहे हैं कि सर 150 कट ऑफ है, कैसे क्लियर करेंगे? मैं करवाऊंगा कट ऑफ क्लियर। अब आप जुड़ो तो मेरे साथ एक बार। जब तक जुड़ोगे नहीं, मैं खाली यूट्यूब पे थोड़ी ना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें समझ आ गई बात? तो जो नंबर दिए है उस नंबर पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मेरे साथ जुड़ो, हेलो लिखो कि सर सीजीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तब ये बात ऐसे नहीं, इन अ सर्टन स्कूल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का। In a certain school 20% of students are below 8 years of the age. The number of students above 8 years of age is 2/3 of the number of students of
8 years of age which is 48, what is the total number of student in the school? बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन, ट्राई करो, शाबाश ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, कीप ट्राइंग शाबाश। देखो इन अ सर्टन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years। देखो मैंने कोई ऐसा नंबर लेना जो डायरेक्ट मल्टीपल हो, इसकी वैल्यू 1/5, उसके बाद 2/3 दिया हुआ, यानी मैंने 2 और 3 5 और 3 15, मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 150 है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 150। अब मुझे इसको लेके चलना है, कैसे लेके चलना देखते हैं। चलिए उसने बोला 20%, यानी इसका 1/5, इसका 1/5 यानी कितना 30, ये बिलो 8 ईयर। 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो 8 साल से छोटे हैं, जो 8 साल के और जो 8 साल से बड़े हैं, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, अगला मेरे पास 2 नंबर्स बचे हैं, above 8 year and of 8 year, exactly 8 year, ठीक है। the number of student above 8 year of age is 2/3 of the number of students of the 8 year age। the number of student above 8, यानी ये 2 हैं तो ये 3 है, ऐसे कुछ है। 2/3 का एग्जैक्टली मतलब ये हो, मतलब यानी 2 और 3, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये अगर 30 था तो ये इनको 120 होना पड़ेगा। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 24 आई, इज दैट इट। तो ये कितना हुआ 48 और ये कितना हुआ 72 हुआ। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास जो 78 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 48। मैं क्या लिखूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 72 की वैल्यू कितनी है 48, एक की वैल्यू कितनी है 48/72, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए टोटल 150, ठीक है। तो 24/2 24/3 50/2 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी 100 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने अभी किया है, ठीक है। तो ऐसे को देखो, अब मैं फिर वही बात लगाऊंगा, आपने बुक में इसका सोल्यूशन देखोगे ना XYZ से करवाया होगा, अब पूरे कोर्स में ही हमने ऐसे मोड अप किया हुआ, मिल्ड अप किया हुआ है, ठीक है। नहीं समझ आता फिर हम जुड़ेंगे आपसे, आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन कोर्स दे देंगे, है ना, नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेन टैबलेट है हमारे पास, अगर कोई दिक्कत आती है बताइए, जूम सेशन पे आपके डाउट सेशन भी लिए जाएंगे, बट पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, आप बात कीजिए, आप लिखिए, वॉइस मैसेज है, मैं सोल्यूशन बना के भेजूँ। वो मेरी दिक्कत है, वो मेरी टीम की दिक्कत है कि कैसे आपको बताया जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दो, बट जुड़ोगे तब सारे साथ देना, नहीं जुड़ोगे तो फिर हम यहाँ हैं, आप अपने घर हो, कोई और बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। क्लियर। सो प्लीज़ 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 मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज्वाइन करो। सिर्फ 4999 है, 5000 भी, उससे भी 1 रुपये कम ही है, और टाइम भी कम है हमारे पास, 3-3.5 महीने हैं। डेली बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बट आप लोग क्यों सोच रहे हो, मुझे रीज़न ही नहीं पता। क्लियर है। चलिए, a man invests equal sums at the rate of 10% per annum, compound interest and simple interest received for 2 years. After 2 years, the difference between the compound interest and the simple interest is rupees 1000. Then the sum. Can we have one more question? Yes. हाँ 3 क्वेश्चन है भी हमारे पास, इसको मिला के चलो करिए क्वेश्चन। देखो अब सिंपल, देखो मैंने बहुत बार क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली आपको एक चीज़ बताई है कि अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरा 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 21%। अब देख लो कैसे होगा, 10% का मतलब 10 से 11, फिर 10 से 11, यानी कितना 100 से लेके कितना हो गया ये 121, यानी कितना हो गया मेरे पास 21%। कितना होगा मेरे पास ये 21%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 साल के लिए होता तो एक बार फिर कर देते थे हम 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11,
1331 यानी 31.331%। अब देखो अगर मैंने बात की सिंपल इंटरेस्ट की वो कितना है मेरे पास 20%। अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की वो कितना है 21%। इसका डिफरेंस 1% है और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दी है मुझे 1000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 10,000 और 1,00,000। ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीजें एक बैच में आपको बताई गई हैं जिस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर। चलिए क्लियर। चलिए अब वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 5:4 and 9 liter of mixture is removed from the vessel and replaced by 14 liter of water. Then the ratio becomes 9:10. Find the final quantity of water in the vessel. करिए क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 5:4। देखो मिल्क एंड वाटर है वो है 5:4 के। मुझे एक बात बताइए अगर 9 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला तो वो भी 5:4 में निकलेगा। यानी 9 लीटर अगर मैंने मिक्सचर निकाला उसमें 5 लीटर मेरे पास मिल्क होगा, ये कंफर्म है, और 4 लीटर मेरे पास वाटर होगा, ये भी कंफर्म है। यानी 9 लीटर निकलने के बाद 5 के -5 हो गया और ये कितना होगा 4 के -4 हो गया। ये भी समझो बात ध्यान से। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या कहना है एंड 14 लीटर ऑफ वाटर देन द रेशियो बिकम्स 9 एंड रिप्लेस बाय 14 लीटर ऑफ वाटर। यानी इस कंडीशन के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया। यानी क्या हो गया ये +14 यानी मेरे पास 5 के -5 अपॉन 4 के +10 तो हुआ बट रेशियो एक्चुअल में कितनी होगी 9/10। क्लियर होगी बात। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको जरा 50 के -50 इज इक्वल टू 36 के +90। ठीक है तो ये कितना हो गया मेरे पास 50 के -36 के इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ सॉरी +50 14 के इज इक्वल टू 140। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से क्या के की वैल्यू 10 है। यस के की वैल्यू 10 आ गई। तो हम उससे क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स 4 के फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेसल। तो 4 के +10 था यानी 4 × 10 +10 आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 50 लीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट इज कि ये हो गया मेरे पास द मार्क प्राइस ऑफ फ्रिज इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस एट डिस्काउंट ऑफ 15% इज ऑफर्ड एंड प्रॉफिट इज 750 इज ऑब्टेन्ड। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एसी इफ द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ्रिज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी इज 2:3 एंड एसी इज मार्क 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। काइंडली ट्राई दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा नया टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए द मार्क प्राइस ऑफ फ्रिज इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। सीपी हो गया एमआरपी हो गया। सीपी 1/4 होता है इसकी वैल्यू। अगर ये 4 है तो डेफिनेटली मार्क प्राइस बढ़ा के लिखोगे। ठीक है एंड डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ और डिस्काउंट हमेशा लगता है एमआरपी और एसपी के बीच में। अगर 15% की वैल्यू मेरे पास 3/20 है तो अगर 20 मेरे पास एमआरपी था तो एसपी 17 रहा होगा क्योंकि मुझे डिस्काउंट चाहिए। क्लियर। तो ये आगे 5 ये आगे 20 इसका मतलब सीपी रहा होगा मेरे पास 80 ये रहा होगा मेरे पास 100 और ये रहा होगा मेरे पास 85। क्लियर। अच्छा अब वो कह रहा है प्रॉफिट 750 का यानी यहाँ पे प्रॉफिट के लिए कॉस्ट प्राइस और मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 750। एक की वैल्यू कितनी आ गई
150, तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना हो गया, इसको 150 टाइम्स कीजिए, 12,000 आ गए। क्लियर। तो एक मेरे पास जो शुरू में मेरे पास फ्रिज था, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस आ चुका है मेरे पास 12,000। प्रीलिम्स में यहाँ तक क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। अगर मेंस में उसने पूछना होगा तो ये चीज पूछेगा आपसे। नेक्स्ट से बोला जा रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी इज, फ्रिज और एसी का कॉस्ट प्राइस 2:3, यानी 2 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 12,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने टाइम्स, 6,000 टाइम्स, तो उसको भी 6,000 टाइम्स कर दो, 18,000 हो गया। अगर 18,000 हो गया एंड ए सी इज मार्क 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, और ए सी को क्या किया 30% अबव, यानी 18,000 का 30% कितना हो गया 5,400। 18,000 में 5,400 ऐड कर दो, 23400। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बता चुका हूँ आपको। क्लियर है। देखो आप छोटे कोर्सेज भी खरीद सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए प्लीज़ 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 सिर्फ और सिर्फ 4,999 का पूरा कोर्स है, लीजिए, मेंटरशिप लीजिए और एक सफल जीवन की शुरुआत कीजिए एसएससी की पोस्ट के साथ। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपने, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया हो तो मैं जो नंबर बताया उस पर कॉल कर लीजिए, आई विल प्रोवाइड द लिंक। क्लियर है। चूज एग्जाम करेंगे एसएससी सीजीएल। ठीक है, देखिए सारे सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, सारे के सारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट कोर्सेज हैं, अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्स हैं, छोटे कोर्सेज। अब यहाँ पे जनरल स्टडीज जैसे कि देखिए जनरल स्टडीज पूरा ये ऑलमोस्ट 50% के ऑफ पे है सारे के सारे। अगर मैं बात करूँ और यहाँ पे क्या है, साइन अप आपके पास अमाउंट भी है 500। अगर आप साइन अप करेंगे तो जनरल स्टडीज ज्योग्राफी देखो 161 169 ये तीनों आप फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि 500 रुपये का आपको वॉलेट मिल बोनस मिलने वाला है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं करंट जीके की बात करूं प्रीलिम्स के लिए, आपके स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर, ये अवार्ड्स आते ही आते हैं। प्लेसेस आपका थोड़ा सा कम है, बट अवार्ड्स के बारे में इतना पूछने लगे, बुक्स एंड ऑथर के बारे में सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ का। ठीक है, पर्सन इन न्यूज़ सिर्फ पर्सन इन न्यूज़ और आपका स्पोर्ट्स। ठीक है, देखो कंप्यूटर जीके अगर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करूँ, देखो 2 रुपये, 17 रुपये, 4 रुपये, 30 रुपये, 23 रुपये, ऐसा ऐसा है। एप्टीट्यूड की बात करें जो हमारा सेक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, देखो एलजेब्रा सिर्फ 69 रुपीज़ का, इतना तकड़ा एलजेब्रा करवा रखा है ना। मैं कह रहा क्वेश्चन करके देखो, आपको पता चलेगा कितने जबरदस्त क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मैच्योरेशन 2D, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, सब कुछ। टाइम एंड वर्क आपको पता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, पाइपर सिस्टम के बिना कहाँ अधूरा ये। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, एनालॉजी हो गया आपका, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, और इसी तरीके से आप इंग्लिश इंग्लिश की बात कर सकते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 84 रुपीज़ में, फिलिंग द ब्लैंक्स 103 में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 51, वर्ड बिलिंग 59, एरर 56, ये सब चीज़ें ऐसे हैं। क्लियर। और आप यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के काउंसलिंग सेशन भी हमारी टीम के साथ बुक कर सकते हैं, फिर हम जूम सेशन भी कर सकते हैं, कुछ बातें भी कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, सो दैट हम आगे बढ़ सकें और हम आगे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल करना मत भूलिए। थैंक यू।